तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पैट्रियाज क्वांग जुन की बात मानने के बाद जाओची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं और वो जाओची के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। जबकि उसी वक्त किसी का हाथ आगे बढ़ता है और पैट्रियाज के मुंह पे लगता है। ये हमारे 5th एल्डर होते हैं यानी जाओची के ग्रैंडपा। वो आगे बढ़ते हैं और पैट्रियाज के मुंह पर हाथ रखते हुए उसे पीछे की तरफ पटक देते हैं। बाकी के सारे एल्डर्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। 5th एल्डर ने पैट्रियाज को मुंह से पकड़ा हुआ था और उसे पीछे की तरफ दोनों एल्डर्स की तरफ फेंक दिया। जहाँ पर फर्स्ट और सेकंड एल्डर खड़े होते हैं वो दोनों में उसके साथ टकराकर वहीं पर गिर जाते हैं। ग्रैंडपा चिल्लाकर उन सभी से कहते हैं, तुम सभी में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो मेरे यहाँ पर होते हुए तुम मेरे पोते के ऊपर हाथ डाल रहे हो। तो तुम सभी लोगों को वाकई में लगता है कि मेरे यहाँ पर होते हुए तुम मेरे पोते को मार सकते हो। तो जाओ क्लैन के लोग खुद भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने काफी लंबे अरसे के बाद ग्रैंडपा की पावर्स को देखा है। वो लोग कहते हैं 5th एल्डर तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमने आज इनकी पावर्स को अपनी आंखों से देख लिया। जबकि जाओची सोच रहा होता है यहाँ पर हमारे क्लैन में काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं, ग्रैंडपा उन सभी के सामने नहीं टिक पाएंगे और ऊपर से जाओ सेक्टर से भी कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं। लगता है कि मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करना होगा और वो जल्दी से भागता हुआ अपनी वाइफ के पास जाता है। किंगजू से कहता है, किंगजू बेबी मैंने तुमसे रात को जिस बारे में बात की थी कि जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मास्टर यहाँ पर आकर हमारी हेल्प करेंगी, तो तुम्हारी मास्टर कहाँ पर है, तुम्हारी मास्टर यहाँ पर कब पहुँचने वाली है। किंगजू से कहती है, मुझे इस बारे में नहीं पता। जाओची हैरान होकर उसे कहता है, हमने रात को इस बारे में बात की थी, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारी मास्टर की जरूरत है, तुमने कहा था कि तुम्हारी मास्टर यहाँ पर जरूर आएंगी, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर इतना बोल्ड होकर इन सभी के सामने बातें कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बैक स्पॉट में तुम्हारी मास्टर यहाँ पर आएगी। जाओची उसके आसपास घूमना शुरू कर देता है और कहता है, मेरी प्यारी वाइफ हो, मुझे जल्दी से जल्दी बताओ तुम्हारी मास्टर कहाँ पर है। मुझे लगता है कि वो यही कहीं पर छुपी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी मास्टर यहाँ पर ना आए, अगर वो यहाँ पर नहीं आई तो फिर मेरी तो वाट लग जाएगी। किंगजू से कहती है, मैंने कहा ना मुझे इस बारे में नहीं पता कि मास्टर यहाँ पर आने भी वाली है या नहीं। जाओची चिल्लाकर कहता है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ। फर्स्ट एल्डर चिल्लाकर ग्रैंडपा से कहते हैं, जाओली किस बात का मतलब क्या है, तुमने पैट्रियार्च के ऊपर अटैक किया है, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये है कि तुम हमारे क्लैन के खिलाफ बगावत कर रहे हो। ग्रैंडपा चिल्लाकर उन सभी से कहते हैं, मेरा यहाँ पर गद्दारी करने का या फिर बगावत करने का कोई भी इरादा नहीं है, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी और अपने पोते की जान बचाना चाहता हूँ क्योंकि तुम सभी लोग इन दोनों मासूम बच्चों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो जो कि इन्होंने किया ही नहीं। फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं, लेकिन जाओलिंग तो तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम तो यहाँ पर अपनी ही बेटी की साइड लोगे, क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात पर भरोसा कर सकते हैं। तो ग्रैंडपा उनसे कहते हैं, मैं जाओली, मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, मैंने कभी भी कोई बात नहीं छुपाई और हमेशा मैं इंसाफ पसंद रहा हूँ और जिंदगी में मैंने कभी भी किसी को फ्रेम नहीं किया और ना ही किसी के ऊपर इल्जाम लगाया और ना ही किसी को बुली किया। यहीं पर जाओलोंग की एंट्री होती है। जाओलिंग हंसना शुरू कर देता और कहता है, ग्रैंडपा आप यहाँ पर मजाक कर रहे हैं, आपने तो पिछले 16 सालों से जाओ क्लैन को एक बहुत बड़ा झूठ बोला है और जाओ क्लैन को एक धोखे में रखा है। आपकी हिम्मत तो देखो, यहाँ पर हम सभी से कह रहे हो कि आपने कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की और कभी कभी झूठ नहीं बोला। 5th एल्डर गुस्से के साथ उसे कहते हैं, जाओ यूलोंग तुम्हारी बात का मतलब क्या है, साफ साफ बात करो। जाओलोंग ने क्योंकि वो बात सुनी हुई है कि ये इनका अपना पोता नहीं है, वो उनसे कहता है, ग्रैंडपा जाओली क्या आप अपने मरे हुए बेटे की कसम खाकर कह सकते हैं कि जाओची जिसको आप अपना पोता कहते हैं उसकी रगों में आपका ही खून है। सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ग्रैंडपा आगे से बिल्कुल खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मरे हुए बेटे की कसम नहीं खा सकते। जाओलोंग और भी ज्यादा जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और ग्रैंडपा से कहता है, जाओली क्या तुम अपने मरे हुए बेटे की कसम खाकर ये बात साबित नहीं करोगे कि जाओची तुम्हारा पोता है। आंटी जल्दी से आगे बढ़ती है और अपने डैड से कहती है, डैड ऐसा कैसे हो सकता है, लोग ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल गलत है, आप इसकी बात को साबित क्यों नहीं करते, आप कसम क्यों नहीं उठाते, जाओची हमारी फैमिली का एक मेंबर है। जाओची भी आगे बढ़ता है और अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा जाओलोंग ने यहाँ पर जो कुछ कहा क्या वो वाकई में सच है। तो ग्रैंडपा यहाँ पर सच बोल देते हैं। वो जाओची से कहते हैं, जाओची हालांकि तुम्हारी रगों में हमारी फैमिली का ब्लड नहीं है, मेरे बेटे के असली बेटे नहीं हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें अपने पोते की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। जाओची उनकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाता है। फर्स्ट एल्डर और साथ में पैट्रियार्च वो दोनों चिल्लाकर उसे कहते हैं, तुम एक धोखेबाज हो, पिछले 16 साल से हमारी फैमिली को धोखा दिया है, पिछले 16 साल से इस कचरे को यहाँ पर पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं है ये किसका गंदा खून है, पता नहीं तुम्हारा बेटा किसके गंदे खून को उठाकर घर ले आया, हम लोग पिछले 16 साल से इसको पाल रहे हैं, ऊपर से तुम चाहते हो कि हम लोग तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे इस बेकार बच्चे को पालते रहे जिसके बारे में पता ही नहीं कौन है। जाओलोंग भी कहता है, मुझे तो पहले से पता था कि ये हमारी फैमिली का हिस्सा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे जाओ क्लैन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी लोग एलिट्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी मेडियंस ब्लॉक हो, ये तो सिर्फ एक कचरा है। मैसेंजर भी उन सभी से कहता है, तो तुम सभी को पता चल गया है कि ये तुम्हारे जाओ क्लैन का मेंबर नहीं है, जल्दी से फिर इसको उठाकर बाहर फेंक दो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जाओ सेक्टर और जाओ क्लैन के लोग ही रह सकते हैं। जाओची उस मैसेंजर से कहता है, तुम सभी को ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे उठाकर फेंकने की जरूरत नहीं, अब जबकि मैं जाओ सेक्टर का हिस्सा नहीं हूँ तो फिर मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। जाओची ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा ले मैं इस बात को मान लेता हूँ कि हम में कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। साथ ही उनके सामने अपने घुटने टेक देता और कहता
कहता है जब तक आप मुझे अपना पोता मानते रहेंगे, तक आप मेरी तरफ अपनी पीठ नहीं करते, तब तक मैं आपका पोता रहूंगा, मैं आपका जाउची रहूंगा। और साथ ही जाउची उनके सामने अपना माथा टेकते हुए उनको नाटो करता है, जबकि ग्रैंडपा भी उसे कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम हमेशा मेरे ही पोते रहोगे। फिर साथ ही हमारा जाउची उठकर खड़ा हो जाता है। ग्रैंडपा और आंटी उन दोनों से कहता है प्लीज आप दोनों अपना ख्याल रखना, जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, यहाँ से अब जाने वाला हूँ, तुम दोनों अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। जबकि आंटी रोते हुए से कहती है जाउची तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मत जाओ। जाउची उसे कहता है नहीं मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, और साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जाउची सोच रहा होता है काश यहाँ पर मेरे पास पावर होती, और मेरे पास पावर होती और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो मैं इन सभी के सामने खड़ा हो सकता, ये सभी मुझे यहाँ से इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। जाउची सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है, किंगजू के पास, और किंगजू से कहता है मैं जहाँ से जा रहा हूँ प्लीज मेरा एक काम करना, मेरे जाने के बाद मेरे ग्रैंडपा और आंटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। किंगजू से कहती है ठीक है मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। जाउची जैसे ही सेक्टर से बाहर जाने लगता है उसी वक्त जाओलोंग से कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, जरा रुको, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जाउची उसे कहता है अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जाओलोंग से कहता है मेरी बात सुनो, ताकि सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि जाओ किंग की तुम्हारे साथ शादी हुई है, यानी किंगजू की तुमसे शादी हुई है, इसने ये वाली शादी तुम्हारे फादर का एहसान का बदला चुकाने के लिए तुमसे की थी। अब कि ये बात साबित हो गई है कि तुम उनके बेटे ही नहीं हो, तो फिर इसकी शादी तुम्हारे साथ वैलिड नहीं है। इस शादी यहाँ पर किसी और लड़के के साथ होनी चाहिए, तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए। जल्दी से वो पेपर्स निकालो और इसको डाइवोर्स देकर यहाँ से दफा हो जाओ। वहाँ पर उसके जितने भी कजिन्स होते हैं वो सारे भी चिल्लाकर उसे एक ही बात कहते हैं, वो उसे कहते हैं हाँ तुम इस किंगजू से शादी करने के लायक नहीं हो, किंगजू यहाँ पर किसी और लड़के से शादी करेगी, जल्दी से जल्दी पेपर्स निकालो और इसको डाइवोर्स दो और यहाँ से चले जाओ। पैट्रियार्च और फर्स्ट एल्डर भी चिल्लाकर उसे कहते हैं जल्दी से जल्दी वो पेपर्स निकालो, अपनी शादी के पेपर्स हमें दे दो, उनके ऊपर साइन करके इसको डाइवोर्स दो। जाउची अपनी जेब से शादी के पेपर्स निकालता है, उसे जैसे पहले से पता था, वो अपनी जेब में शादी के पेपर्स लेकर घूम रहा था। पेपर्स निकालता है, कहता है तो तुम्हें ये पेपर्स चाहिए लेकिन ये तुम्हें नहीं मिलेंगे, और वो सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है और किंगजू से कहता है किंगजू डार्लिंग तुम इनको अपने पास रखो, तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो तो इन पेपर्स को यहीं पर जला दो या फिर फाड़ दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारा डाइवोर्स हो गया है, क्योंकि ये हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का दरमियानी मसला है। मैं नहीं चाहता कि आउटसाइडर इस बारे में फैसला करेंगे तुम क्या चाहती हो या मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी वाइफ बने रहना चाहती हो तो इन पेपर्स को अपने पास संभाल कर रखना। जाउची वहाँ से चला जाता है। जाउची के चले जाने के बाद मैसेंजर काफी ज्यादा खुश होता है और अंदर अंदर ही सोच रहा होता है जाओलोंग ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है, यहाँ पर तो मुझे डबल फायदा हो रहा है, जाओलिंग भी मुझे मिल जाएगी, जबकि ये लड़की उस लड़के को डाइवोर्स दे देगी तो ये वाली लड़की भी मुझे मिल जाएगी, और मेरे पैट्रियार्च ने सिर्फ शादीशुदा लड़कियों के साथ गलत करने से मुझे रोका था। अब जबकि ये शादी टूट गई है और ये लड़की कुंवारी हो गई है तो मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। जाओलोंग जल्दी से आगे बढ़ता है और किंगजू से कहता है चलो जल्दी से इन पेपर्स को फाड़ दो और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर एक नया हस्बैंड मिल जाएगा। हमारे जाओ क्लैन में ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लड़के हैं जो कि तुम्हारा हस्बैंड बनने के लायक हैं। लेकिन जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथ से पेपर लेकर फाड़ने लगता है उसी वक्त किंगजू जल्दी से स्पीड से साइड पर हट जाती है और जाओलोंग से कहती है क्या तुम बहरी हो, क्या तुमने सुना नहीं मेरे हस्बैंड ने जाने से पहले यहाँ से क्या कहा था, उसने कहा कि ये हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियानी मसला है और किसी भी बाहर वाले को ये फैसला करने का हक नहीं है कि हम दोनों क्या चाहते हैं। जाओलोंग गुस्से के साथ उसे कहता है क्या तुम अभी भी उस कचरे को अपना हस्बैंड कह रही हो जबकि वो हमारे जाओ क्लैन का हिस्सा भी नहीं है। किंगजू से कहती है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मेरी उसके साथ शादी हुई है, वो मेरा हस्बैंड है, क्या तुम्हें इस बात से कोई ज्यादा मसला है। मैसेंजर चिल्लाकर उसे कहता है ये क्या बकवास है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये फैसला मैं करूंगा कि तुम उस लड़के को डाइवोर्स दोगे या नहीं। साथ ही वो अपने बटलर से कहता है जाओबा जल्दी से आगे बढ़ो और उस लड़की के हाथ से वो पेपर्स ले लो और उनको फाड़ दो। जाओबा उसे कहता है ठीक है यंग मास्टर, और जाओबा जल्दी से जंप करते हुए किंगजू के पास पहुंच जाता है ताकि वो उसके हाथ से पेपर्स को लेकर फाड़ सके। किंगजू उनसे कहती है तो तुम लोग यहाँ पर फोर्स को यूज करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, फोर्स को यूज करके भी तुम लोग मेरे हाथ से ये पेपर्स नहीं ले पाओगे। जाओबा जैसे ही हमारी किंगजू के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है उसी वक्त उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर आइस से कवर हो जाती है, वो आइस क्रिस्टल बन जाता है। क्योंकि सभी लोग मुझे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, स्पेशली उसका वो पावरफुल बटलर, वो ये देखकर कहता है जाओबा को पूरी तरह से बर्फ में क्रिस्टलाइन कर दिया गया, ये तो सिर्फ आइस पैलेस वाले लोग ही कर सकते हैं। यहीं पर किंगजू की मास्टर अपीयर होती है और उनसे कहती है जाओ सेक्टर वाले तो कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गए हैं, दिन दिहाड़े मेरी डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहाँ पर डिवाइन आइस पैलेस के डिसाइपल्स की शादी में इंटरफियर कर सकते हो। तो ये आइसी पैलेस की 7 मेडन्स में से एक मेडन है, यानी कि उनकी 7 मास्टर्स हैं और उन 7 में से ये भी एक है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसका नाम चू यूली है। तो वो सभी लोग चू यूली को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली हमारे जाओ क्लैन के लोग, क्योंकि उन्होंने पहले किसी को हवा में उड़ते हुए नहीं देखा। वो लोग कहते हैं ये लड़की हवा में कैसे उड़ रही है, देखो तो सही उसके पाँव के नीचे कुछ भी नहीं है और वो हवा में है। जबकि पैट्रियार्च और फर्स्ट एल्डर उसकी स्पेशल टेक्निक को पहचान लेते हैं और कहते हैं ये तो मिस्टिक वॉइड फ्लाइट टेक्निक है। इसका मतलब तो ये है कि ये लड़की अपनी हीवनली मिस्टिक राम तक पहुंच चुकी है। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस मास्टर का मुकाबला कर सके। और यहीं
पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।